माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम शुरुआत करें 10वीं की इंग्लिश के लिए PYQ सीरीज, और ये अपना पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 तो हमने पहले ही कंप्लीट किया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर है आपका ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। कहते हैं कि पोप इन द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज पीपल गेट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट। अगर अपने चैप्टर की माने तो ऑड ऑन सॉलिट्यूड की चैप्टर में अगर देखिएगा तो गांव वाले लोगों को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो क्या है जो नहीं मिलता, या फिर कहिएगा चैप्टर के अनुसार जो मैच नहीं करता। ऑप्शन से मिला करके आपको चलना है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिएगा। कहते हैं कि मिल्क फ्रॉम हर्ड्स, क्या उनको पशुओं से दूध मिलता है? बिल्कुल सही बात है। ब्रेड फ्रॉम फील्ड्स, खेतों से रोटी मिलता है, सही है। अनाज का उत्पादन करते हैं और क्या कहते हैं, रोटी वो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अटायर फ्रॉम फ्लॉक, क्या वो झुंडों से वस्त्र प्राप्त करते हैं? ये भी सही बात है। झुंडों से या फिर कह लीजिए भेड़ों के झुंडों से ना उसे ऊन मिलता है, फिर कपड़ों में उसे परिवर्तित कर लेते हैं। बिल्कुल ये सही लग रहा है। एक ऑप्शन और देखिएगा, डी में लिखा गया मनी फ्रॉम ट्रीज, क्या इन गांव वाले को पेड़ों से पैसा मिलता है? क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं है। सब ने कहा कि सर आंसर तो हमें पहले ही मालूम था, डी लगाने का काम कर रहे हैं। पेड़ों से पैसा भला किसको मिलता है? अगर बेचने की बात हो तो हो सकता है, लेकिन क्या बेचने की चर्चा कहीं चैप्टर में है? नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आपका इच्छा है आंसर देखें तो मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। रेड बॉक्स को जैसे ही हटाइएगा आंसर आपको दिखेगा। मनी फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से पैसा किसी को नहीं मिलता, और यही अपना आंसर रहने वाला, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। अच्छा, आप लोग तो पहले से तैयार रहते हैं आंसर करने के लिए ना, सबसे पहले जवाब आप ही लोग का आ जाता है। देखिए, दूसरा सवाल आपके सामने है। दूसरा सवाल आता है और इसमें द हैप्पी मैन इज टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, कहते हैं कि खुश आदमी अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस लेने के लिए क्या है? एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुश रहता है, वो अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस ले करके सर हमेशा कांटेंट रहता है, संतुष्ट रहता है ना। आप लोगों ने ऑप्शन देखे बिना आंसर किया, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, आपने कई बार इसको किया भी है क्लास में। तो ऑप्शन ए सब ने कहा है और बिल्कुल सही है, और अन्य ऑप्शंस को देखने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सैड लिखता है, ये इसका कोई मतलब नहीं। क्रूएल एंड अनेबल, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखना चाहें आंसर तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर दिखा ही दीजिए आंसर, देख लीजिए कंटेंट लिखा हुआ है संतुष्ट, ठीक है। तीसरा सवाल, तीसरा आपके सामने आ रहा है। कहते हैं कि हु कंपोज्ड ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ये आसान सा सवाल है। ऑड ऑन सॉलिट्यूड चैप्टर जो अपना है, इसको किसने लिखा है? लेखक साहब का नाम बताइएगा। और इसीलिए कहते थे बार बार कि चैप्टर नेम एंड राइटर नेम हमेशा आपको करके चलना, ठीक है। क्लास में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिलाए होंगे, और अभी भी कहते हैं कि चैप्टर नेम राइटर नेम कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन चेकआउट कीजिए। ऑप्शन में लिखा गया विलियम कॉपर, आपका विलियम कॉपर रहने वाले हैं। टॉनी मॉरिसन, वाल्टर डिलामेयर एंड अलेक्जेंडर पोप। अच्छा, इसमें इतनी चर्चा करने की आवश्यकता ही क्या है? जिसने पहले से याद करके रखा है, लेखक का नाम आपको पहले से मालूम होना चाहिए, अलेक्जेंडर पोप रहने वाले, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यहाँ पे आपको दिखने का भी काम कर रहा है। चलते अपने अगले सवाल की ओर। अ मैन अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप इज सैड टू बी ब्लेस्ड व्हेन ही हैज़ नो, क्या कहते हैं कि एक आदमी अलेक्जेंडर पोप के अनुसार धन्य माना जाता है यदि उसके पास नहीं हो। मतलब वो क्या चीज़ है, अगर उसके पास ना हो तो वो बहुत ज़्यादा खुशी माना जाएगा, बहुत ज़्यादा धन्य माना जाएगा। आप लोग बताइए, क्या रिलेशनशिप संबंध है? ऐसा कुछ चर्चा हुआ था चैप्टर में? नहीं था। एंग्जाइटी, चिंताएं, सर लग रहा है कुछ ये ऑप्शन हो सकता है। क्या सिर्फ यहीं तक आप छोड़ दीजिएगा? ऐसा नहीं है, और ऑप्शंस को भी चेक करके चलना है, ठीक है। सी में देखिए प्रॉपर्टी, अगर संपत्ति उसके पास ना हो तो ऐसा कोई भी नहीं था। फ्रेंड्स, दोस्ती ना हो, ऐसा भी नहीं था। आप लोग को क्या लगता है? एंग्जाइटी लग रहा है ना, सारे बच्चे एंग्जाइटी की ओर अपना झुकाव दिखा रहे हैं कि सर अगर चिंताएं इंसान के पास ना हो, अगर चिंता मुक्त हो जाए तो वो धन्य माना जाएगा। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, ये बी ही ऑप्शन इसमें सही होने वाले, ठीक है। आपका एंग्जाइटी, अगर किसी इंसान के पास चिंता ना हो तो वो बहुत ज़्यादा धन्य माना जाएगा, राइट। बिल्कुल सही अनुमान लगाए। चलिए चलते अपने अगले सवाल की ओर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको ध्यान दिलाया था कि ऐसा सवाल आ सकता है। और क्या लिखा गया है क्वेश्चन में? कहते हैं कि आर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे फॉर द हैप्पी मैन। आपको मालूम है कि एक खुश इंसान के लिए घंटे, दिन और साल कैसे बीत जाते हैं मालूम ही नहीं चलता ना। कैसे बीतते हैं आप लोग बताइए? क्या हार्डली, सर अगर जो इंसान खुश है ना उसका दिन तो क्या बताएं, एकदम मुश्किल से बीतता है। क्या ऐसी चर्चा हुई थी चैप्टर में? क्विकली, बहुत शीघ्रता से बीतता है। सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे बीतता है। या फिर टेंसली, तनाव में बीतता है? क्या लग रहा है आप लोग को? सर इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, सॉफ्टली बिकता है, क्विकली या फिर हार्डली? आप लोग का आंसर क्या रहने वाला है? एक बार लगाने का काम कीजिए, फिर मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ। तो इतना ज़्यादा आराम से बीतता है ना कि मालूम ही नहीं चलता कि कब दिन हुआ कब रात हुआ, कुछ नहीं मालूम चलता। एकदम सॉफ्टली पूरा दिन हो, रात हो या फिर ईयर्स हो, सब कुछ बीत जाता है एक खुश इंसान के लिए, अगर इंसान खुश हो तो ना। बिल्कुल सही लगाएं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
बाकी आपको दिखाते हैं अगला सवाल, थोड़ा सा लिख भी देते हैं, आपका सी आंसर रहने वाला है, ठीक है। चौथा सवाल हो गया, नहीं पाँचवा हो गया, छठा देखिएगा। छठा क्वेश्चन आपके सामने है कि अ मैन अकॉर्डिंग टू पोप हैज़ नो केयर्स एंड एंग्जाइटी। पोप के अनुसार डॉट आदमी के पास कोई चिंता, ये परेशानियां नहीं होती। अच्छा, वो कौन इंसान है जिसके पास कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानियां नहीं होती? क्या वो कोई पुअर इंसान है, गरीब इंसान है? ये बताने का काम कीजिएगा। ऑप्शन जैसे कि बी आपको दिखा रहा है वीकड। क्या कोई दुष्ट इंसानों के पास कोई चिंता या परेशानियां नहीं होती? क्या रिच इंसानों के पास चिंता और परेशानियां नहीं होती? ऐसा कुछ भी नहीं था। चैप्टर में ऐसा लिखा गया था कि वो इंसान धन्य हो जाता है जिसके पास कोई चिंता या परेशानियां नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वो इंसान धन्य हो जाता है जिसके पास ना कोई चिंता हो और ना कोई परेशानियां हो। तो ब्लेस्ड लगाने का काम कीजिएगा। वैसे आप लोग तो इतना समझदार हैं कि पहले ही आंसर लगा दिए हैं ब्लेस्ड, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, सातवां सवाल आपके सामने है। क्या लिखते हैं कि द हैप्पी मैन गेट्स जॉट फॉर फायर फ्रॉम ट्रीज इन द विंटर। कहते हैं कि सर्दियों में खुश आदमी पेड़ों से आग के लिए क्या प्राप्त करता है? मैंने कहा था ना, अगर आप पेड़ को लगाते हैं तो एक फ़ायदे नहीं, हज़ारों फ़ायदे हैं। गर्मी में भी फ़ायदे हैं कि आपको छाया प्रदान करते हैं और एनवायरनमेंट को भी क्या करते हैं, क्लीन रखते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन आपको प्रदान करते हैं। और सर्दियों की भी मैंने चर्चा किया था पढ़ाते वक्त कि सर्दियों में खुश इंसान जो है ना क्या करते हैं, पेड़ों से जाते हैं और उसकी जो लकड़ियाँ हैं उसको प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो लोग अपना आग थोड़ा सा उसको प्राप्त कर सके, ठीक है। तो आंसर तो मैंने बात में ही बता दिया, ऑप्शन सी लगाने का काम कीजिएगा, ठीक है। वैसे और ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा लीव्स, जिसका कोई मतलब नहीं है। फ्रूट्स यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं रखता। क्लॉथ्स का भी कोई सेंस नहीं रखता। सी लगाइएगा लकड़ी, ठीक है। लकड़ी का ही मेन सेंस रहता है कि क्या कहते हैं, सर्दियों में लकड़ी मिल जाए तो थोड़ा सा आग का बंदोबस्त हो जाए। आठवां सवाल आपके सामने आएगा, देखिएगा। अच्छा, एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान लग रहे हैं। मालूम है क्यों लग रहा है आसान ना? उनकी ज़रा सोचो जिसने क्या कहते क्लास नहीं किया होगा, उनके लिए तो यही सवाल ऐसा लग रहा होगा कि ना जाने कहाँ से पूछा गया है और आपको आसान लग रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने मेहनत किया है, क्लास में क्या कहते ध्यान दिया और वो चीज़ें पढ़ के आए, तभी आपको आसान लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका ही मेहनत है जो आपको क्वेश्चंस को आसान बना करके दिखाया जा रहा है। देखिएगा, आठवां सवाल आपके सामने है। इन ऑड ऑन सॉलिट्यूड, अपना जो चैप्टर है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि अ हैप्पी मैन वांट्स टू अनलैमेंटेड। ऑड ऑन सॉलिट्यूड में कवि कहता है कि खुश आदमी बिना शोक के चाहता है ना। खुश आदमी जो है वो बिना शोक का, बिना किसी चिंता का क्या चाहता है? सर क्या वो सोना चाहता है कि एकदम उसको कोई चिंता नहीं है, जाके सो जाओ, भर दिन सोए रहो? क्या ऐसा कोई चर्चा चैप्टर में देखने को मिलता है? कहिएगा सर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ऐसा चर्चा तो नहीं देखने को मिलता, ठीक है। बी देखिएगा, क्या वो सोचना पसंद करता है, थिंक पसंद करता है? चलो कोई चिंता ही नहीं है तो भर दिन एकदम बैठ के क्या करना, सोचते रहना। क्या ऐसी कोई चर्चा थी? सर नहीं थी। डाई, मरना पसंद करेगा? सर ये क्या बात बोल रहे हैं, मरना काहे पसंद करेगा वो? लिव या फिर जीना पसंद करेगा। चलिए आप लोग का आंसर क्या है, एक बार लगाने का काम कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो कहते हैं कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड में कवि कहता है कि खुश आदमी बिना शोक के क्या रहना चाहता है। अच्छा, इसका आंसर जो है एक बार आप लोग लगा के बताइएगा। और आज का जो सवाल रहेगा ना, ये आप लोग के लिए छोड़ के जाता हूँ कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिख भी रहा होगा, हमने रेड बॉक्स को हटा दिया है। नौवां सवाल आप लोग देखिए। नौवां सवाल आपके सामने कि द हैप्पी मैन गेट्स फ्रॉम हिज कैटल। क्या कहते हैं कि जो खुश इंसान है ना, जो खुश इंसान है वो प्राप्त करता है कैटल्स, पशुओं से। क्या मिलता है उसको पशुओं से? जो खुश इंसान है ना वो पशुओं को पालता है, पशुओं को रखता है, लेकिन उससे उसको क्या फ़ायदा है? क्या पशुओं से उसे फ्रूट मिलता है? सर ये क्या बात हुई, पशुओं से फ्रूट थोड़ी मिल सकता है। क्या मिल्क मिलता है, क्या शेड मिलता है, छाया मिलता है, या वेजिटेबल सब्जियां मिलता है? तो ये ऑप्शन तो तीन इलॉजिकल दिख रहे हैं, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है इस सवाल में। मिल्क हो भी सकता है क्योंकि पशुओं से दूध की प्राप्ति हो जाती है ना। अब तो समझदार हो ही गए हो तुम लोग, सी लगा के चल रहे हो, ठीक है। यही मेहनत दिखना चाहिए हमेशा। चलिए बाकी आपको मैं आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। मिल्क है। 10वां सवाल देखिएगा, कहते हैं कि इन द पोयम, हाँ मार्किंग करते जाना है, भूल जाते हैं कभी कभी। इन द पोयम ऑड ऑन सॉलिट्यूड वेयर इज़ द हैप्पी मैन कंटेंट टू लिव। क्या कहते हैं कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड कविता में खुश आदमी कहाँ संतुष्ट रहने में, कहाँ संतुष्ट है रहने में, यानी कि जो इंसान खुश है वो कहाँ रहना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बिताना चाहता है?
सर ऑप्शन देखिएगा, पहला कहता कि इन टाउन शहरों में, क्या शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करता है? सर हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है से काम चलेगा? नहीं चलेगा, आपको चैप्टर के अनुसार लगा के चलना है। बी देखिएगा, इन हिज ग्राउंड, इन हिज नेटिव लैंड, सर अपनी जन्मभूमि में, अपनी मातृभूमि में रहना पसंद करता है। अब ना हुआ सर बातचीत, क्या कहते हैं, चैप्टर से रेलेवेंस भी रखता है ये चीज़ें कि अगर कोई इंसान खुश है तो उसका एक सिंपल सा इच्छा रहता है कि सर मैं अपना जीवन जो है ना अपने ही जन्मभूमि में, अपनी ही मातृभूमि में जीऊँ ताकि वो बेहतरीन रहे ना। ये चीज़ों की चर्चा अपने चैप्टर में मिलती है। सी देखिएगा, इन द हेवन एंड इन द क्या कहते हैं, स्वर्ग या फिर कह लो महानगरों में, ऐसा कुछ मेट्रोपॉलिटन, ऐसा कुछ चर्चा नहीं था। इन द ऑर्किड, फलोद्यान में या फिर बगीचा में, ऐसा कुछ है बिल्कुल नहीं है। तो आपने क्या लगाया, बी नंबर लगाने का काम किया। ठीक है, आंसर अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। चलिए हम लिख भी देते हैं, बी आपका आंसर है, यहाँ से लिखाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कहते हैं कि द हैप्पी मैन इज टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, खुश आदमी है अपने जन्मभूमि की हवा में सांस लेने के लिए। जो आदमी खुश है अपने जन्मभूमि की हवा में सांस लेने के लिए, वो क्या चीज़ है? चलिए ऑप्शन देखिएगा, मुझे लगता है क्वेश्चंस को सेंस सेम ही है, बाकी रिपीट किया है। ठीक है, तो पूछा जाता है कभी इसी तरह से, ये 24 अंक पूछा है। एबल सक्षम है, कंटेंट संतुष्ट है, या फिर क्या कहते हैं सैड है, क्या चीज़ है? आपने लगाने का काम किया सर, वो जो है ना कंटेंट रहता है, संतुष्ट रहता है अपने ही जन्मभूमि में सांस लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा इसका आंसर लगा देते हैं, बी लिख लेना, नहीं हाँ बी लिख लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर है कि द मैन इज कॉन्टेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज, आदमी संतुष्ट है कि उसे अपना भोजन मिल जाता है। बताइए उसको कहाँ से अपना भोजन मिलता है? हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बोले थे ना कि एक इंसान जो हमेशा आपको खुश दिखता है उसको चिंता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो भोजन का बंदोबस्त है सर वो कौन कर देता है? क्या कैटल्स, पशुएं कर देते हैं क्या? सर ऐसा तो नहीं था कि पशुएं कर देते उसके भोजन का बंदोबस्त, उसके लिए तो ये लोग खाना लाते हैं, इसके लिए कहाँ पशु लाने वाले? तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो, पेरेंट्स क्या माता पिता कर देते हैं? सर अब लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको अपना अजम्पशन लेके थोड़ी चलना है, चैप्टर का सेंस लेकर कर चलना है। और देखिए जो नहीं पढ़े हैं तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि हो सकता है कि उसके माता पिता ही भोजन का बंदोबस्त करता हो, आराम से भी टिक करके चलाएगा। लेकिन इसीलिए कहते हैं चैप्टर पढ़ के रखा कीजिए। ठीक है, और जिसने भी चैप्टर पढ़ा है उसको मालूम है उसके भोजन का बंदोबस्त सर खेतों से होता है। और खेतों से मतलब क्या है, वहाँ पर अनाज लगाएंगे या फिर उससे क्या कहते हैं भोजन प्राप्त कर लेंगे। ये चीज़ें की चर्चा है चैप्टर में, ना कि माता पिता दे देंगे या फिर रिलेटिव्स दे देंगे, रिश्तेदार दे देंगे, ऐसा भी कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, तो फील्ड से लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो, हाँ अगला सवाल है आपसे, क्या कहता है अगला सवाल, आप लोग को दिख रहा होगा। द ट्रीज ऑन्ड बाय गिव्स हिम शेड इन समर, पेड़ जो एक डॉट के स्वामित्व में है गर्मियों में उसे छाया देता है, किसके निरीक्षण में? ये बताइए, एक कॉन्टेंटेड मैन संतुष्ट इंसानों के निरीक्षण में, या फिर बिल्डर्स निर्माता के निरीक्षण? अरे सर बिल्डर्स निर्माता के निरीक्षण में होंगे तो उसे काट करके हटा दिया जाएगा और इंडस्ट्रियों में भेज दिया जाएगा कुछ चीज़ों का निर्माण हो सके इसके लिए। क्या ऐसी कोई चर्चा है? सर नहीं है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार, सर ठेकेदार के क्या कहते हैं निरीक्षण में जाएगा, सारा का सारा पेड़ ही खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रॉयर्स ऑफ नेचर, एक ऐसा इंसान जो प्रकृति का विनाश करता है। सर क्या सारा का सारा ऑप्शन ही इलॉजिकल है, एक ही ऑप्शन है कॉन्टेंटेड मैन, जो संतुष्ट इंसान है ना, अगर उसके निरीक्षण में हो तो फिर पेड़ भी फलता फूलता है और उसकी छाया में वो इंसान भी रहता है। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, हाँ आपका भी आंसर सही है, कई बच्चों का आंसर सही है, सबका मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं नाम आपका इसलिए नहीं ले रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर अभी आपका नाम अगर इसमें बोलेंगे तो बच्चे पढ़ना छोड़ करके क्या करेंगे, सीधे कमेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपसे जो भी कहना होगा कहिएगा, अभी शुरुआत में थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते चलिए। 14 नंबर सवाल आपके सामने है, कहते हैं क्या हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज लीजर इन डॉट, क्या कहते हैं आपसे कि एक खुश इंसान जो है, आदमी जो है अपना अवकाश कहाँ बिताता है, अपना बचा हुआ समय वो कहाँ बिताता है? आप बताइएगा, आप लोग तो समझदार हैं। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि एटिंग, सर खाने में, एकदम खुश रहना और भर दिन खाते रहना, क्या ये सही है? सर नहीं है। रिक्रिएशन, मनोरंजन में, ये ऐसा भी नहीं था। स्लीपिंग या फिर प्रेइंग, क्या रहने वाला आंसर आप लोग बताने का काम कीजिए। इसका आंसर रहेगा रिक्रिएशन, मनोरंजन में ना, जो खुश है तो एकदम क्या कहते हैं मनोरंजन में अपना समय बिताएगा और एकदम शांति से जीवन जी लेगा। चलिए 14 नंबर सवाल था, बाकी चलते अपने अगले सवाल की ओर।
हाँ, आपका भी आंसर जिस तरह से आ रहा है, जिस स्पीड में आ रहा है, इसी तरह से आना भी चाहिए। इससे दिखता है कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहते हैं। ऑर्डन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय, चलो ये चैप्टर है रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, लेखक साहब का नाम। अब क्या ये नाम भी बताना पड़ेगा आप लोग को? नहीं नहीं नहीं, आप लोग का आंसर आ रहा है, हम ही पहले बोल दिए ना, आपका आंसर पहले ही दिख रहा है। अलेक्जेंडर पोप रहने वाले हैं ऑर्डन सॉलिट्यूड के लेखक साहब, इसीलिए मैंने ऑप्शन भी नहीं लगाया, क्योंकि आपको बिना ऑप्शन का याद करके चलना है, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल। हुज डॉट सप्लाई हिम विद अटायर, जिसके डॉट उसे वस्त्र प्रदान करता है। चलो कपड़ा की प्राप्ति कहाँ से होता है बता देना, ठीक है। क्या उसके क्लॉथ की प्राप्ति, कपड़े की प्राप्ति कहाँ से होते हैं सर? क्या फील्ड्स एंड ग्रोव्स? अच्छा एक मिनट, ये कौन सा आ रहा है, रुक जाना, यहाँ से चलेगा, ठीक है। हाँ, कहते हैं कि फील्ड्स एंड ग्रोव्स, खेतों और बगीचों से कपड़ा से की प्राप्ति, खेतों और बगीचों से। सर ये क्या संभव है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद है चैरियोट्स, क्या रथ से होता है? सर ऐसा भी नहीं है, ये सारे इलॉजिकल से लग रहे हैं। मशीन्स, मशीनों से, ना ना ना, मशीनों की चर्चा तो कहीं चैप्टर में ही नहीं है। फ्लॉक्स, पशु झुंडों से, ना पशु झुंडों से ऊन प्राप्त कर लेंगे और वहाँ से वो लोग कपड़ा बना लेंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही है। बाकी अगर आंसर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल। अच्छा कुछ बच्चे लिख रहे सर ये साउंड कहाँ से आ रहा है ना, थोड़ा सा ये नॉइज तो आपको आएगा, लेकिन मैनेज करके चलना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर। इन द पोएम ऑर्डन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ। ऑर्डन सॉलिट्यूड में कवि किसका सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है ना, किसके बारे में बताते हैं, किसका चित्र प्रस्तुत करते हैं ये बताइए। अ विलेज का, एक गांव का, क्या गांव की चर्चा है सर? गांव की ही तो चर्चा है। अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी का। हैप्पी मैन, अ टाउन मैन, अ टाउन का, अ शहर का, किसका? इसका आंसर बताओ। इसमें तो आप लोगों ने दो ऑप्शन को पहले काट दिया, लेकिन दो में कन्फ्यूजन है। गांव लगाए या फिर खुश इंसान लगाए, क्या लग रहा है आप लोगों को? अ हैप्पी मैन ना, एक खुश इंसान का चेहरा इस चैप्टर में दिखाया गया है ऑर्डन सॉलिट्यूड। अच्छा कन्फ्यूजन किसको होगा मालूम है? जिसने चैप्टर में ध्यान नहीं दिया होगा, वो दिमाग लगाए कि सर गांव की चर्चा है या फिर खुश इंसान की चर्चा। जिसने पढ़ा है उसको पहले से मालूम है कि खुश इंसान की चर्चा इसमें होने वाली है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल देखिएगा। इसमें क्या लिखते हैं कि द हैप्पी मैन इज कॉन्टेंट टू गेट हिज फूड। खुश आदमी संतुष्ट है कि उसे अपना भोजन मिल जाता। अब इससे ज़्यादा क्या हो? अरे भोजन मिल गया, कपड़ा मिल गया, एकदम शांति से भर दिन जीवन जी रहे। वही कहते हैं कि खुश आदमी संतुष्ट है कि उसे अपना भोजन मिलता है। सर कहाँ से मिलता है? ये क्वेश्चन के पूछने का थोड़ा सा अंदाज बदला, लेकिन सेंस वही है। चलिए बताइए। तो ऑप्शन सर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सारे बच्चे लगा रहे हैं कि सी होगा, फील्ड्स होगा ना। उसे भोजन कहाँ से मिलता है? खेतों से मिल जाता है। फसल उगाते हैं और उसको भोजन में परिवर्तित कर लेते हैं। दैट्स वेरी सिंपल एंड यू कैन ऑल्सो सी इट्स आंसर राइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 19वां सवाल। क्या लिखते हैं कि पोप इज रिमेंबर्ड चीफली एज अ। पोप मुख्य रूप से डॉट के रूप में याद किए जाते हैं। चलिए ये बताइएगा। ये हुई थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन ना। अब जो है चैप्टर नेम और क्या कहते हैं वो हमने माइंड मैप जो लिखाने का काम किया था, उसमें जिसका ध्यान होगा वही आंसर इसका कर पाइएगा, अदरवाइज तो सारे लोग चुप रहेंगे, ठीक है। नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे, ड्रामेटिस्ट नाटककार थे, सैटरिस्ट व्यंगकार थे एंड पॉलिटिशियन राजनेता थे। अब बताओ आंसर तो जाने, ठीक है। उस समय से आप लोग का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसका आंसर बताइए। लेकिन आप लोग का आंसर तो आ चुका है ना, सैटरिस्ट। कुछ बच्चे का सही है, सैटरिस्ट जिनका भी है उस सब का सही है, ठीक है। व्यंग्यकार थे, ये चैप्टर में जो भी लेखक हैं वो व्यंग करने का काम करते थे, इसीलिए इनको हमने सैटरिस्ट कहा। चलिए अगला सवाल। 20वां क्वेश्चन आपके सामने। द पोइट इन ऑर्डन सॉलिट्यूड वांट्स टू लिव। ऑर्डन सॉलिट्यूड में कवि जीना चाहता है, कैसे? सबसे बेहतरीन सवाल, और मुझे लगता है ये अंतिम सवाल है क्या? एक बार लेट्स चेक। नहीं, कुछ और भी है, चलो देखो। क्या लिखते हैं कि द पोइट इन ऑर्डन सॉलिट्यूड वांट्स टू लिव। ऑर्डन सॉलिट्यूड में कवि जीना चाहता है, लेकिन कैसे जीना चाहता है भाई ये तो बताओ। सर एक ऐसी ज़िंदगी हो, सर कैसी ज़िंदगी हो जरा बताओ फिर से। सीन कि पूरी दुनिया जाने उसके बारे में। क्या ऐसा संभव था? अरे सर ऐसा तो कभी का विचार ही नहीं था, वो तो कुछ और ही सोच रहे थे। सर मेरा जीवन तो कुछ ऐसा हो कि जिसको कोई ना जाने ना, मतलब मैं अनसीन हो जाऊं, दुनिया से ही गायब हो जाऊं, कहीं एकांत में जाकर के बैठ जाऊं और वहीं पे अपना जीवन क्या कहते हैं
आगे जारी करूं ताकि मैं अदृश्य हो जाऊं, किसी के नज़र ना आऊं। अब आया आप लोग का आंसर ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही लगा रहे हैं, अनसीन। तो बाकी ऑप्शन को क्यों पढ़ना अगर आपको पहले से मालूम है तो। चलिए बाकी आंसर तो दिखाना फ़र्ज बनता है, अनसीन देख लीजिए। अगला 21वां सवाल, द हैप्पी मैन गेट्स फ्रॉम हिज कैटल, कहते कि खुश आदमी, कह रहे हैं बच्चे की सर मार्किंग क्यों नहीं कर रहे, देख लीजिए यहाँ पे है, द हैप्पी मैन गेट्स फ्रॉम हिज कैटल, खुश आदमी अपने पशुओं से क्या प्राप्त करता है, वो लोग जो अपना एनिमल रखते हैं उससे उसको क्या मिल जाता है, उससे उनको दूध मिल जाता होगा, मिल्क मिल जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बढ़िया है, आंसर तो इसी तरह दिखना ही चाहिए, ठीक है। वैसे आप लोग को मैं भी दिखाता हूँ, मिल्क ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अ मैन इज वेरी कॉन्टेंटेड विद द फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड्स, कहते हैं कुछ एकड़ पैतृक भूमि से आदमी बहुत संतुष्ट होता है। कौन इंसान बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता है सर, क्या एक लालची इंसान संतुष्ट हो सकता है, ग्रेडी, सर ये क्या बात हुई, ग्रेडी तो अपोजिट जा रहा है, ये नहीं होगा, सैड दुखी इंसान नहीं होगा, हैप्पी या फिर वाइज, सर जो इंसान हैप्पी होगा ना उसको पिताजी की तरफ से जो थोड़ा बहुत संपत्ति मिल गया उसी में एकदम क्या कहते हैं बेहतरीन जीवन जिएगा और ना ही कोई शिकायत होगा ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अरे लिखा जा भाई, हाँ सी ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, कहते हैं कि अ हैप्पी मेंस आर सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज, कि एक खुश आदमी की आवश्यकताओं की पूरी होती है उस संपत्ति से जो उसने अपने डॉट से विरासत में पाई थी। चलो ये बताओ, एक खुश इंसान एक क्या कहते हैं बेहतरीन, जो क्या कहते हैं जिसको कोई चिंताएं नहीं है, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है एक ऐसी चीज़ों से जो उनको विरासत में मिला है। किसने दिया था भाई ये बताओ, सर चाचा जी दिए थे क्या, अंकल जी का चर्चा है ना यहाँ पे देख लीजिए, सर ऐसा नहीं था। मदर्स उनके माँ की ओर से मिला था, सर ऐसा भी नहीं था। कजन चचेरा भाई ने दिया था, ऐसा भी नहीं था। फादर्स पिताजी की ओर से जो चीज़ें विरासत में मिल जाती है ना उसमें ही वो लोग खुश रह लेते हैं, ऐसे इंसानों का जीवन धन्य होता है। और लेखक साहब का भी यही विचार रहने वाला था, ठीक है। आपका भी आंसर सही है, फादर से लगाने का काम कीजिएगा, फादर लगाने का काम कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही है, ठीक है। अरे भाई और सवाल है, मैंने सोचा था आज 20 ही सवाल होंगे, बहुत ज़्यादा सवाल है ना, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, 2-4 और सवाल होंगे, देखते चलिएगा। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें कहते हैं कि द हैप्पी मैन इज टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, खुश इंसान है अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस लेने के लिए। कैसा है सर, कॉन्टेंट है, संतुष्ट है। क्वेश्चन इज रिपीटेड ना, लेकिन रिपीटेड है लेकिन पूछने का पैटर्न बदला है, थोड़ा सा क्या कहते हैं लिखने का अंदाज बदल करके बार बार पूछता है। और देखिए ये भी PYQ ही है, कहाँ पे, एक मिनट रुकना, ऊपर लिखा होगा, हाँ 2018 का है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बाकी इसमें आपने लगाया कंटेंट संतुष्ट, रेड बॉक्स को हटाने का मन करा तो हटा लो, इसमें क्या बात है। चलो अगला सवाल, इसमें लिखते हैं कि आप पोएम एड्रेस्ड टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इट्स, किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित कविता क्या कहलाती है, इसको बताइएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को जो संबोधित होता है इसको आप लोग क्या कहते हैं, चलो बताओ। इसको कहते हैं ऑड कहते हैं ना, ऑड हमने कहते हैं इसको, आपको हम बताए होंगे चैप्टर में। चलिए ऑड लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, व्हाट स्लाइड सॉफ्टली अवे, क्या धीरे धीरे फिसल कर चला जाता है, ये बताइए। पेशेंस धैर्य, या फिर पेशेंस धैर्य, वेल्थ हैप्पीनेस ईयर्स, वो क्या है जो धीरे धीरे ऐसे फिसलता है जैसे मानो कुछ पता ही नहीं चलता। सर समय एक ऐसा चीज़ है ना जो ऐसे बीत जाता है आराम से कि कुछ पता ही नहीं चलता, जो इंसान खुश रहता है उसके लिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है, डी होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नहीं कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बाकी आपका ये PYQ सीरीज यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बताओ किसका क्या शिकायत है ना, अब सुनेंगे आप लोग का शिकायत। उस समय से बेहतरीन था, आप लोगों ने भी एकदम ध्यान लगा के पढ़ा, कोई कमेंट नहीं दिख रहा था, अच्छी बात थी। अगर अब कुछ पूछना हो तो बताओ। कुछ का कहना है सर पिछले क्लास का PNG फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, हाँ ये भी ठीक है, PNG फॉर्मेट कहाँ मिलेगा ना, मैंने कहा था आपका जो शिक्षण वाटिका का ग्रुप है उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शायद एक नया चैनल भी बना है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, आपका टेलीग्राम का हो सकता है, उस पर भी मिल सकता है। तो अपना ग्रुप में ही आ जाएगा, ज़्यादा आप लोग को चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। 10वां का जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। वो भी और ये भी, अगर ना मिला हो तो लिख दीजिएगा, अगर मिल गया तो भी लिख दीजिएगा। बाकी एक सवाल मुझे लगता है कि आपके लिए छोड़ा हूँ, उसका जवाब ज़रूर बताइएगा।
और क्लास कैसा लगा ये भी बताने का काम कीजिएगा। बाकी ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ये PYQ सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, एक एक चैप्टर को कंप्लीट कराने वाले हैं। यदि अब तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा तो यहाँ से ज़रूर कनेक्ट होइएगा। और अब मुलाकात सीधे होगी अगले चैप्टर में। सर अगला चैप्टर कौन सा? हाँ, तीसरा चैप्टर रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे और उसके सारे PYQ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।